जय जगन्नाथ। आगे समाचार यह है कि केंद्र में लंगड़ी सरकार बनने के बाद जिस तरह पार्टी कार्यकर्ताओं ने फिर से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं, उससे मंडल कमेटी में खासा उत्साह है। पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में गौरक्षा समारोह, फिर देहरादून में चर्च में तोड़फोड़, उसके बाद कांवड़ मार्ग में धर्म के आधार पर सामान बेचने वाले व्यापारियों की पहचान। इन तमाम घटनाओं को देखकर लग रहा है कि देश फिर से धर्म के रास्ते पर चल निकला है। मंडल कमेटी का मानना है कि अगर पार्टी बीच में कुछ समय के लिए गोडसे को छोड़कर गांधी के रास्ते पर चलने का दिखावा नहीं करती, तो लोकसभा चुनाव में 400 पार हो जाते। इधर आपने धर्म की रक्षा के लिए हथियार छोड़े, उधर पहले अयोध्या हारे फिर बद्रीनाथ। मंडल कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कल्लू कसाई ने कहा, हमारे नेता भले ही दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते पर चलने की बात करें, पर असल में हमें गोलवलकर और सावरकर के रास्ते पर चलना है। पकड़े जाने पर सावरकर के रास्ते पर चलते हुए माफी मांगना है और गोलवलकर के रास्ते पर चलते हुए ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना है जहां अल्पसंख्यकों को वोट देने का अधिकार भी न हो। बैठक में आपके उस बयान पर भी चर्चा की गई जिसमें आपने बताया था कि पिछले 3-4 सालों में 8 करोड़ रोजगार पैदा हुए हैं। इस पर मंडल अध्यक्ष सरदार जंडेल सिंह का कहना था कि राजनीति में सबसे जरूरी बात ऐसे दावे करना है जो लोगों को सच लगे। भले ही सरकारी आंकड़े बताते हो कि बेरोजगारी दर 13 साल में रिकॉर्ड स्तर 9% तक पहुंच चुकी है, पर नेता की आवाज में वो अपील होना चाहिए कि जनता सरकारी आंकड़ों को गलत माने और यह स्वीकार कर ले कि उसका नेता सच बोल रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसी तरीके के दावे अच्छे दिन और विकास को लेकर भी किए गए, जिसे जनता आज भी सच मानकर चल रही है। विकास की बात सुनते ही भोला जाटव जोर जोर से हंसने लगा। पूछने लगा, भैया स्पेस तकनीकी का इस्तेमाल केवल सड़क बनाने के लिए ही किया गया था या पुल भी इसी तकनीकी से बनाए गए थे? अंतरिक्ष से निगरानी करने के चक्कर में यह देखना ही भूल गए कि ठेकेदार गिट्टी और सीमेंट मिला भी रहा है कि नहीं। इस पर पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी ने पूछा, यह सड़क और पुल का कमीशन सुशासन बाबू और सड़क मंत्री के यार दोस्तों ने मिलकर खाया लिया या पार्टी को भी मुंह मारने का मौका मिला? भीमा कश्यप कहने लगा, अभी तो विकास ने गति पकड़ी है तभी सड़क पर नाव चलने लगी। सोचो जब भारत 47 में विकसित हो जाएगा तो क्या होगा, जिसकी गारंटी साहब ने दी है। इस पर सरदार जंडेल सिंह भड़क गए। बोले, गारंटी फारंटी की बात मत करो, जिसने दी थी उसे जनता ने बोलने लायक नहीं छोड़ा। अब एनडीए की सरकार है, उसने कोई गारंटी दी नहीं। मैं तो कहता हूं जिस छप्पर फाड़ विकास की बात हो रही है वह भी एनडीए का कराया है। यह सामूहिक जिम्मेदारी का मामला है। बैठक में पार्टी विधायक के उस बयान पर भी सहमति जताई गई जिसमें युवाओं से अपील की गई है कि वे पढ़ाई छोड़ पंचर जोड़ना सीख लें। मंडल कमेटी का मानना है कि पार्टी को ऐसे दूरदर्शी नेताओं की जरूरत है। यह मामला हिंदू राष्ट्र से सीधा जुड़ा है। हिंदू युवाओं के पंचर जोड़ने का सीधा असर अब्दुल के रोजगार पर पड़ेगा। दूसरा, पढ़ लिख कर पकौड़े बनाने से अच्छा अनपढ़ रहकर पंचर जोड़ना है। मंडल कमेटी की मांग है कि कांवड़ यात्रा को मनरेगा में शामिल किया जाए, जिससे युवाओं को धर्म के रास्ते पर चलते हुए रोजगार मिल सके। बैठक में इस बात पर भी सवाल हुआ कि पेड़ मां के नाम लगाना है, तो दिल्ली और हसदेव में जो जंगल काटे गए वो किस बाप का आदेश था? प्रभु, नया कानून लागू होने के बाद से अपने दरोगा जी काफी खुश हैं। पार्टी विरोधियों को तोड़ने का काम तो वो पहले से ही कर रहे थे। उस दिन कार्यालय आए, सरदार जी से कह रहे थे, आप हमारा ध्यान रखना, हम पार्टी का ध्यान रखेंगे। दरोगा जी ने जेएनयू वाले सिया यादव और पत्रकार लंगड़ को थाने बुलाकर समझा दिया है कि पार्टी का विरोध ज्यादा नहीं चलेगा। असल में जब से आपने काला धन लाने की बात की है, ये दोनों लच्छो सेठ और भन्नो सेठ को काला धन कहकर चढ़ाते हैं। दरोगा जी ने साफ कर दिया है, इस तरीके की हरकत बंद नहीं की तो दोनों को देशद्रोह में अंदर कर दूंगा। फिर 90 दिन तो मैं ही मेहमानवाजी करूंगा। सरकार भले ही लोकतंत्र हत्या दिवस मना रही हो, पर उसे लोकतांत्रिक समझने की गलती मत करना। उस दिन अनंत भैया की शादी में आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। मंडल कमेटी ने भी सरदार जंडेल सिंह के ट्रक में भरकर शादी में जाने की तैयारी कर ली थी, पर निमंत्रण ही नहीं मिला। ऊपर से यह भी पता चला कि बिना बुलाए लोगों को पुलिस पकड़ रही है, तो आने का विचार त्याग दिया। आखिरी बात, बाबा से कहना चुनाव हार से निराश होकर बुलडोजर चलाना बंद ना करें, वरना अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं को कमंडल लेकर रैली निकालनी पड़ेगी। शेष कुशल, आपका भक्त शिवकराम।
नमस्कार।